नारायण सर एक गाड़ी तैयार रखो। चॉपर रेडी है सर। रोड पर चॉपर से जाऊं क्या? सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, ये मेरी कार है। क्या दाम क्या है इसका? 80 lakhs। नारायण सर इन्हें चेक दे दो। हाँ? अरे अरे ये अमेरिकन एक्सप्रेस चेक इक्वल टू कैश। कैश मिल गया तो गाड़ी दे दूंगा क्या? नहीं तो क्या वार्निंग दूं तब दोगे? अब टैक्सी। थैंक यू। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और 10 मिनट वेट करेंगे तो सीधा ऊपर का सफर। आपकी बुआ आप पर इल्जाम लगाएगी तो सोचिए सर, वक्त इस वक्त आपके साथ चल रहा है। व्हाट डू यू से सर? थैंक यू सर। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर इससे भी बड़ा हॉस्पिटल है। अगर उन्हें वहाँ ले जाते तो क्या बिगड़ जाता? मैडम 2 किलोमीटर की दूरी पर शमशान भी है। हार्ट अटैक आने पर फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। यू बेटर थैंक हिम। ये क्या तरीका है? सोचा था कि उनके सुहाग की रक्षा की तो आपको थैंक्स कहेंगे। अरे वो तो भड़क ही गई। अगर वो इतनी समझदार होती तो मुझे यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रकाश, मुझे यहाँ किसने एडमिट करवाया? स्वामी मैडम ड्राइवर से कहो गाड़ी में जो ब्रीफ केस है वो लेकर आए। उसमें से 1 लाख रुपए देकर उसे कहो कि यहाँ से चला जाए। ठीक है मैडम। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तुम धन दौलत सब कुछ छोड़कर चली आई थी। आज मेरी जिसने जान बचाई है तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? सुनो सरस्वती, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने हूं, अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हेलो, तुम्हें बुला रहे हैं। सर ये तो आपका नंबर रिसीव है। कर। अंदर जो भी बात होगी सुन लेना। यस सर। अगर कोई भी बात मिस हो गई तो तू अपने आप को मिस करेगा। ठीक है सर। तुम्हारा नाम क्या है? ये टैबलेट्स देते रहना। ओके डॉक्टर। सर चंदू है सर। क्या काम करते हो? एम्बुलेंस ड्राइवर को बोल दिया है? हाँ बोल दिया है सर। ड्राइवर सर। यहाँ से पहले कुबेर के यहाँ ड्राइविंग करते थे क्या? जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वो दुबई में है। दुबई में मैं शेख के यहाँ ड्राइविंग करता था, लेकिन अब वो छोड़कर यहाँ आया। तुमने खुद छोड़ा या निकाल दिए गए? निकाल दिया सर। लेकिन क्यों? ये नया केस कौन सा है? पानी में गिरने का कैसे सर? सर वो दुबई की जो शेख है ना, उनकी बीवी पानी में डूब रही थी और मैंने उसे बचाया। तो दुबई में तो पूरा रेगिस्तान है। हाँ। वहाँ कहाँ पर डूब रही थी वो? स्विमिंग पूल में सर। तैरना नहीं आता था तो वहाँ गई क्यों? सीखने के लिए सर। अच्छा ठीक है, वो सब जाने दो। तुम्हें वहाँ से निकाला क्यों गया? सर वो दुबई में औरतों को उनके पति के अलावा कोई देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, और मैंने वो सब किया। ये दुबई में ही क्यों भाई, पूरे संसार में ऐसा है। कानून की नजर में वो गलत है सर, इसलिए मैं वहाँ नहीं रह सकता। तो वो जो दुबई के शेख थे उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि तुम अपनी कंट्री वापस चले जाओ, और एक अच्छी खासी रकम देकर मुझे वापस भेज दिया। तुम एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हो? हम दोनों की समझ में आ जाए इसलिए। जस्ट अ मिनट, ये सूटकेस अंदर ले जाकर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अभी तक तू कहाँ था? ऐसा एक छोटा डायलॉग मिलेगा। ये सूटकेस अगर हमें दोगे तो तुम्हें आने जाने के लिए 80 लाख की कार मिलेगी। ये लीजिए। ये तुम लेकर क्यों आए? हमारा ड्राइवर कहाँ गया? 80 लाख की गाड़ी का क्लीनर बन के रहूंगा, लेकिन 60 लाख की गाड़ी का ड्राइवर नहीं रहूंगा। अब ये बोल के दे के चला गया। पर तुम कौन हो? उस बेड का पेशेंट हूँ। आराम मिला। सर, आप कभी बाप नहीं बन सकते। 1 दर्जन पहले पैदा कर चुका हूँ। इसने सही वक्त पर वहाँ से नौकरी छोड़ दी। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम हमारे यहाँ नौकरी कर लो। बिना नौकरी के भटकने वाले एक ड्राइवर को आप सहारा दे रहे हैं सर।
मुझे आपकी नौकरी मंजूर है। दूसरों को सहारा देने वाला इंसान आज सहारा मांग रहा है। वो कौन है क्या है ये जाने बिना नौकरी पर रखना सही नहीं होगा मैडम। स्वामी, सॉरी मैडम। सैलरी कितना लोगे? क्या? उनकी सैलरी देने के लिए रिजर्व बैंक को डे नाइट नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। कितनी भी एक्सरसाइज करो ये ड्रेस फिट ही नहीं आती। थैंक यू। क्या हुआ? इसे मेरे रूम में किसने भेजा? मैडम के रूम में जाने के लिए किसने कहा तुम्हें? आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं है सर? आप ही ने तो कहा था उस कमरे में जाकर सूजी लेकर आओ। अरे मैं जिधर उंगली उठाऊं तू चला जाएगा। मैं चांद की तरफ उंगली उठाता हूँ तो जाके दिखा। ये क्या चिल्ला के बताने वाली बात है? थू, बेशरम। ए, गलती उसने की है, शर्म मैं क्यों करूं? दिखने में तो डिसेंट लगते हो, तो ऐसी गलती क्यों की तुमने? मैं तो अब तक जानता था कि जिप को खोला तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिप बंद करने में प्रॉब्लम होता है ये नहीं जानता था। अगर आप सबको ये बात बुरी लगी है तो मैं इसे सुधार देता हूँ। कैसे? देखिए ऐसे। घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। सरासर दुशासन है। अरे सर, चल तू इधर आ। देखिए, इधर आ, मेरी इधर बात तो आ, सुनिए, इधर सर। आ, अरे, बेटा, नहीं, ऐसे ड्राइवर को घर के अंदर जाने ही नहीं देना चाहिए। क्या हुआ स्वामी? क्या बात है? वो सर, वो आपकी दूसरी बेटी, उसकी जिप। छी छी, मुझे शर्म आ रही है। नहीं, कैसे नहीं, बताऊं? सर। सर इसे यहाँ से निकाल दीजिए। ये यहाँ रहने लायक ही नहीं है सर। कौन किस लायक है ये बात मैं जानता हूँ स्वामी। भैया ये यहाँ हाँ, नहीं सर, रहेगा। इसे यहाँ से निकाल लीजिए। हाँ सर, इसे यहाँ से निकाल दीजिए। बाहर निकाल दो। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए सर, लेकिन इसे यहाँ से निकाल दीजिए। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, सरस्वती ही इस बात का फैसला करेगी। ये मेरा फैसला है। टैंक फुल करवा दो। सुनो, बाजू के रोड में पान बीड़ी की शॉप है, वहां जाकर अंकल को मेरा नाम बोल दो, सिगरेट दे देंगे, तुम लेकर आना। आंटी ये तो पूरा पैकेट लाना और अपने लिए एक चॉकलेट लेना। सिगरेट चाहिए तो ले लेना। कॉफी चाय जो चाहिए पी लेना। मेरे घर में चाय लाने के लिए एक आदमी है, उसे देने के लिए दूसरा आदमी है, और मैं तेरे जैसे भिखारी के लिए चाय लाऊं? भाई मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया मेरे था, घर इसलिए में मुंह से अलार्म गलत बंद निकल करने के गया। लिए भी एक आदमी है और भाई, तुम छोड़ मुझसे दो, काम भाई, करवाएगा? भाई, ये क्या है? वो क्या है ये? वो कॉफी तेरा शॉप ये? है। हैं? नहीं, सर। मैं अमेरिकन कॉफी पीऊंगा, फिल्टर कॉफी पीऊंगा, ब्लैक कॉफी पीऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है, और इसीलिए मैंने दुकान खोल रखी है। देख देख, इधर इधर आ, इधर गलती हो गई, आ। सर। जब ये घर वाले मुझे सब्जी लाने को कहते हैं, बीन्स लाने को कहते हैं, नारियल लाने को कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए ये गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। सर, समझ और गया। तू मुझे सर, हाँ, सर, मुझे सर, नहीं, सर, इधर मारिए इधर मत, आ, नहीं, सर। इधर आ, गलती देख हो गई, वहाँ। सर। देख देख लिया सर। कौन सी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, किसमें डीजल डालना है मुझे नहीं पता, इसलिए इनको रखा है। मेरे ड्राइवर बनने के काम के लिए मैंने इतने लोगों को रखा है, और तू मुझसे काम करवाएगा? नहीं सर, गलती नहीं। आप क्या है ये मुझे नहीं पता सर, आप ही बताइए सर। इस गरीब को एक सेलफोन मिल गया तो मालिक का है ये पता लगा कर ढूंढ सकता हूँ ना सर। उल्टा घड़ा भरना चाहो तो कभी नहीं भरता। शादी के बाद तो भरेगा ना सर। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। तेरी तो ये सारे लोग हैं ना, किस बात की सैलरी पाते हैं? बॉयस, सर 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 बहुत सर पे मंडरा रही है, मुझे इनसे बचा लो सर। सर प्लीज सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर। नारायण, सर तुम्हें नहीं लगता कि मेरा गुस्सा पहले से कुछ कम हो गया? यू आर राइट सर। पहले गन से बात करते थे आप, आजकल हाथ से बात करते हैं। गुस्से पे थोड़ा और कंट्रोल करेंगे तो मुंह से बात कर पाएंगे। तो मेरे साथ भी जरा सॉफ्टली ट्रीट कीजिए एक ना। काम करो, बोलिए सर। इसे कुछ पैसे देकर छोड़ दो। ठीक है सर। जल्दी लाओ। सारे के सारे दे दो। 10 लाख है सर, अटैक आ जाएगा इससे। नारायण, ओके सर। अरे वाह वाह वाह, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा सर। हाँ, सर, ठीक है, thank you, ठीक है, sir, चल, thank you जा, so जा, much। क्या बात है। नारायण सर, हाँ? इसकी चाबी क्या? की हाँ। इधर ला। इसे सर ओपन करके देंगे सर। अमेरिका में रहकर बेंगलुरु का एक बैंक लूटने वाले के हाथों में 10 लाख का सूटकेस दिया तो पूछ रहे इसकी चाबी कहाँ है? खोलने के लिए चाबी तो लगती है ना।
नारायण, सर। तुमने सही कहा था। अगर ये इतना कैश देखेगा तो बेचारा शॉक हो जाएगा, इसलिए तू ये रख। नारायण सर, वो किस्मत में ना हो तो निवाला भी छिन जाता है। इतना बहुत है, चल निकल ले। मुझे वो भी चाहिए ये सर। भी जाएगा अभी। ये तो रहने दो। क्यों भाई, होटल का ऑनर कोई बुढ़ा इंसान होगा ये समझा था, ये तो 16 बरस की निकली। देने वाले तो मुझ जैसे ही होते हैं सरस्वती, लेकिन वसूलने वाले कैसे कैसे हो किसे पता। मैंने कब कहा कि कर्जा नहीं चुकाऊंगी। कैसे चुकाएगी? एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जल्दी ही टाइप करने वाली हूँ। अगर वो ओके हो गया तो मिनिमम 40% ऑक्यूपेंसी होगी। वो तो नहीं होगा, सिंपल। कल ही मैं इस होटल में रेड मारकर कॉल गर्ल्स को पकड़ूंगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना? अब जरा तुम ही सोचो सरस्वती, दूध पीते बछड़े के मुंह में भी उंगली डालोगी तो वो काटेगा। अब मेरे जैसा आदमी जिससे तुमने इतना कर्जा लिया है, उसने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, बताओ कभी काटा? मंत्री जी, इनका सारा कर्जा मैं माफ कर देता हूँ और ऊपर से 25 लाख और देता हूँ। बस ये होटल मेरे नाम करवा दो तो हिसाब बराबर। इससे सिंपल हिसाब और क्या हो सकता है मंत्री जी? मेरे हिसाब से ये भी सिंपल हिसाब है। ये बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त है, इसलिए इसे गुस्सा भी कभी कभार ही आता है। लेकिन जब भी इसे गुस्सा आता है, ये सामने वाले की खोपड़ी उड़ा देता है। अब जरा तुम ही सोचो मंत्री जी, हम भगवान से कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता तो उसे बुरा भला कहते हैं। ऐसे में हमने जो हमारा माल दिया है, अगर वही ना मिले तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम लोगों के बीच यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पूछूंगा भी नहीं। लेकिन जब उन्हें यहाँ से बाहर जाते हुए देखा तो कंफर्म हो गया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। ए, कौन है बे तू? उनका ड्राइवर। ड्राइवर से हम डिस्कस नहीं करते, चल बाहर निकल। पुलिस के सामने मारपीट करता है, मैं चाहूँ तो अब भी शूट कर सकता हूँ। गलती करने वाले पुलिस से डरते हैं और जो मौत से घबराते हैं वो गन से डरते हैं। मैं दोनों से नहीं डरता। 4 लोगों को मार के बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है तू। 4 लाख वोट पाकर अपोजिट पार्टी को हराकर एमपी बना हूं मैं। होम मिनिस्टर के साथ बैठकर रोज रमी खेलता हूँ। स्टेट में या सेंट्रल में? नारायण सर, सुना ना? नौज दे रहा है क्या? तेरे जैसे कितने लौंडों को देख चुका हूँ मैं, मेरे जूते के नीचे रहते हैं, मेरे बाल के बराबर भी तेरी औकात नहीं है। डन सर। हेलो। हाँ? नीचे नीचे कर। सर सॉरी सर, ये इतना घटिया इंसान है मुझे पता नहीं था सर। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। मुंह बंद कर। लोकल ट्रेन और बुलेट ट्रेन में फर्क नहीं कर पाता क्या? दिल्ली से होम मिनिस्टर का फोन था। यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुझे अपने फायदे की पड़ी है। कैंडा कहीं का। ऐसे क्या देख रहा है? यहाँ फिल्म चल रही है क्या? इसके सुनामी में बह जाएंगे सबके सब। चल जाए यहाँ से, निकल। सर मेरी कुर्सी है या गई सर? वो मैं बताता हूँ, इधर आ। तुम्हें होटल पसंद आया तो ले लोगे, वरना मार दोगे। उन्हें बचाने के लिए तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इधर आ। मेरा हाथ किधर है? तेरा गाल किधर है?
अब आधे घंटे में अगर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में नहीं गए तो आगे मत बोलो, मेरा सर आपके हाथ में होगा। समझ गए ना? पेपर पेन लो। आदरणीय मेरी सरस्वती बहन से विनती। बहना, आपके साथ मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लीजिए, इन कागजातों को आज के बाद प्रत्येक वर्ष आपको बहन मानकर रक्षाबंधन को, कपड़े ला कर दूंगा बहन, दिवाली को, मिठाई ला कर दूंगा, गणेश चतुर्थी को, तोहफा और सिंदूर ला कर दूंगा। अब तक मुझसे जितनी भी भूल हुई उसके है, लिए मुझे माफ कर दो बहन। ये सब क्या है? आधा घंटे पहले मेरे सर पर शैतान सवार था कि होटल लेकर रहूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में ऊपर वाले की घंटी बज रही है कि ये सब वापस कर देना चाहिए। अचानक तुम में इतना चेंज कैसे आया? कसम ऊपर वाले की, कुछ देर पहले जब मैं लड़ झगड़ कर ये होटल छीन रहा था तब तो तुमने मुझसे एक भी लफ्ज नहीं कहा। अब जब मैं खुद अपनी इच्छा से ये होटल लौटा रहा हूं तो तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे पीछे एक चट्टान है बहन, एक ऐसी चट्टान जिसे ना तोड़ा जा सकता है, ना मोड़ा जा सकता है, ना हिलाया जा सकता है। और अगर किसी ने उस चट्टान से टकराने की कोशिश की तो उसका हाल भी वैसा होगा जैसा मेरा हुआ। मैं चलता हूं बहन।